13 मार्च को असम से नहीं जारी किया जा सकता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 22वां किस्त। जी हां, बहुत बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 22वां किस्त से रिलेटेड आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में 13 मार्च को असम से श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पैसा जारी किया जाएगा 22वां किस्त का या फिर नहीं। जी हाँ, बहुत बड़ा सवाल किसानों के मन में ये चर्चा चलना शुरू हो चुका है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है श्री नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं असम की जनता को। और ऐसे में किसान जो है काफ़ी उम्मीद लगाए हुए हैं कि 13 मार्च को उनका पैसा 22वां किस्त का फाइनल जारी कर दिया जाएगा। आज इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि क्या वाकई में असम से श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पैसा जारी किया जाएगा। आधिकारिक पुष्टि जो है अभी तक नहीं आया है, कोई भी इंतज़ार किसान अगर कर रहे हैं बेसब्री से, तो मैं आपको यह क्लियर कर दूं कि केंद्र सरकार द्वारा 22वां किस्त का आधिकारिक जो है डेट निकल कर अभी सामने निकल कर नहीं आया है। परंतु ऐसा नहीं है कि 22वां किस्त मार्च के महीने में नहीं जारी किया जाएगा। जी हाँ, मार्च के महीने में ही 22वां किस्त जारी किया जाएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का। परंतु कब किया जाएगा, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस वीडियो के माध्यम से आप जो है जानने वाले हैं, क्योंकि पिछली किस्त और होली का गणित को अगर देखा जाए तो 21वां किस्त जिस तरह आपको मालूम है कि 19 नवंबर 2025 को साल का आखिरी किस्त जारी किया गया था, और तब से लेकर अब तक 4 महीना गुजर चुका है। और यह पैसा किस्त जारी होने का जो समय होता है वो 4 महीने का अंतराल होता है। और ऐसे में मार्च में जो है शुरुआती में किसान ऐसे उम्मीद लगाए हुए थे, और काफ़ी मीडिया रिपोर्ट का ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि मार्च जो है होली से पहले केंद्र सरकार दे सकती थी एक बहुत बड़ी सौगात। परंतु ऐसा नहीं हुआ, होली ख़त्म हो चुका है। अब जो है आने वाले दिनों में आखिर में कब जारी किया जाएगा पैसा, चूँकि आने वाले दिनों में श्री नरेंद्र मोदी जी का जो है दौरा 13 मार्च को असम में है, और ऐसे में एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे श्री नरेंद्र मोदी जी, और यहाँ पर विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। तो ऐसे में क्या वाकई में 22वां किस्त यहीं से जारी किया जाएगा या फिर नहीं जारी किया जाएगा, आप इस वीडियो पर रहकर आखिरी तक देखें, ताकि आपको यह समझ पाए कि क्या पैसा आपको 22वां किस्त 13 मार्च आपका इंतज़ार आखिरी इंतज़ार होगा 22वां किस्त का, या फिर कुछ दिन और आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और महारैली जो है श्री नरेंद्र मोदी जी का होगा, जिसमें जो है 1 लाख से ऊपर लोगों का आने की संभावना जताया जा रहा है। 13 मार्च को असम का दौरा करने वाले हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, जिसमें विकास परियोजनाओं का जो है शिलान्यास और जो है उद्घाटन करेंगे। और ऐसे में श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर एक बहुत बड़ी रैली को संबोधित भी करने वाले हैं, क्योंकि असम विधानसभा चुनाव जो है करीब में है। और ऐसे में चूँकि साल के आखिरी में जो है चुनाव होने वाले हैं, और ऐसे में केंद्र सरकार क्या 22वां किस्त असम से जारी करेगी 13 मार्च को, किसानों के मन में ये काफ़ी चर्चा चलना शुरू हो चुका है। क्योंकि साल के आखिरी में जो है विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, और उससे पहले जो है श्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा यहाँ पर 13 मार्च को असम में है। हालांकि फरवरी के महीने में भी असम श्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 22वां किस्त ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि फरवरी के महीने में भी जारी किया जा सकता है, परंतु ऐसा नहीं हुआ। मार्च 2026 में कब जारी किया जाएगा, इसको लेकर अगर वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो असम में चूँकि कोकराझार में कार्यक्रम में शामिल होंगे श्री नरेंद्र मोदी जी 13 मार्च को, और ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा भी कोई भी आधिकारिक घोषणा या पुष्टि नहीं किया गया है। परंतु कुछ स्रोतों और मीडिया रिपोर्ट की माने तो मार्च के मध्य सप्ताह तक ज़्यादा चांस है कि केंद्र सरकार दे सकती है एक बहुत बड़ी सौगात। संभावना है कि मार्च के में जो है दूसरी सप्ताह के करीब में, यानी 13 मार्च को जो है जारी कर सकती है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 22वां किस्त, या फिर डेट भी जारी उससे पहले किया जा सकता है। हालांकि मैं आपको यह क्लियर कर दूं कि केंद्र सरकार द्वारा भी किसी भी तरह का आधिकारिक घोषणा या पुष्टि 22वां किस्त कब जारी किया जाएगा, क्या असम से जारी किया जाएगा, इसको लेकर नहीं आया है। परंतु हाँ, श्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा 13 मार्च को असम में होने जा रहा है, जहाँ पर एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, कई योजनाएं और परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इस असम में श्री नरेंद्र मोदी जी का आने का उद्देश्य है विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और भूमि पूजन। साथ ही साथ आने वाले दिनों में जो है विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, जिससे पहले जो है बीजेपी
केंद्र सरकार द्वारा जो है क्या 22वां किस्त जारी किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसानों के हित में योजनाओं का प्रचार और घोषणा जो है ऐसा संभावना जताया जा रहा है, क्योंकि इसका असम में श्री नरेंद्र मोदी जी का आने का उद्देश्य विकास, उद्घाटन, राजनीतिक और जनसभा को संबोधित करना, लोगों से डायरेक्ट ज़्यादा मिलना, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है चुनाव होने जा रहा है। और ऐसे में एक बार फिर से 13 मार्च को श्री नरेंद्र मोदी जी असम का दौरा करेंगे। अगर पिछला किस्त का बात करें तो 19 नवंबर 2025 को जो पैसा जारी किया गया था तमिलनाडु से, वहाँ पर उस कार्यक्रम में 50,000 से अधिक लोग किसान जो है शामिल थे, यानी उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे श्री नरेंद्र मोदी जी का। तो ऐसे में क्या इस बार एक बहुत बड़ी रैली जनसभा को संबोधित करेंगे श्री नरेंद्र मोदी जी 13 मार्च को असम में, जहां पर 1 लाख से ऊपर लोगों के आने की ऐसा संभावना जताया जा रहा है। हालांकि यह कंफर्म आंकड़ा नहीं है, परंतु एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो क्या यहाँ से पैसा जारी किया जाएगा? और ऐसे में अगर पैसे की बात करें तो पिछला 22वां किस्त 9.7 करोड़, अगर 20वां किस्त का बात करें तो 20,500 करोड़ की राशि जो है 9.7 करोड़ किसानों को दिया गया था। वहीं 21वां किस्त की राशि की अगर बात करें तो 9 करोड़ से ऊपर किसानों को 1,800 करोड़ की राशि जो है डीबीटी के माध्यम से 2-2 हज़ार करके सभी पात्र किसानों के बैंक खाते में 21वां किस्त का राशि 19 नवंबर 2025 को केंद्र सरकार जारी की थी। ऐसे में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 22वां किस्त आखिर कब जारी किया जाएगा, इसको लेकर किसान काफ़ी कन्फ्यूजन में बने हुए हैं। चूँकि फरवरी में भी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि पिछले 3 सालों से लगातार जिस तरह पैसा जारी किया गया है, तो इस बार भी फरवरी के आखिरी सप्ताह तक जारी कर दिया जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा कोई भी आधिकारिक घोषणा या पुष्टि नहीं किया गया था। ठीक उसी तरह 13 मार्च का भी जो है एक संभावना जताया जा रहा है, क्योंकि 13 मार्च को हो सकती है जारी किस्त। ऐसे में आधिकारिक किसी भी तरह का घोषणा या पुष्टि नहीं होने के कारण किसानों के मन में अभी भी जो है एक कन्फ्यूजन बना हुआ है कि क्या वाकई में जारी किया जाएगा या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार जब भी किस्त जारी करती है उससे पहले आधिकारिक सोर्सेस, आधिकारिक वेबसाइट पर आपको 2 से 3 दिन पहले अपडेट देखने को मिल जाता है डेट को लेकर। जिस तरह यहाँ पर 21वां किस्त आप देख सकते हैं तमिलनाडु से जारी किया गया था 19 नवंबर को, तो यहाँ से 3 दिन पहले अपडेट कर दिया गया था। तो ऐसे में अगर 13 मार्च को पैसा जारी होना होगा तो आपको 10 मार्च के आसपास में जो है आधिकारिक वेबसाइट और आधिकारिक सोर्सेज पर जो है आपको डेट देखने को मिल जाएगा। परंतु मैं आपको यह क्लियर कर दूं कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के आने वाले दिनों में जो है यहाँ पर अपडेट बहुत जल्द देखने को मिलेगा। जब अगर 22वां किस्त जिस तरह अपडेट देखने को मिला था, 21वां किस्त का अपडेट देखने को मिला था, ठीक उसी तरह 22वां किस्त का डेट भी जो है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के एक्स हैंडल पर बहुत जल्द अंदाजा लगाया जा रहा है कि देखने को मिलेगा। तो किसानों से अनुरोध है कि वे अफवाहों में ना फंसे, बल्कि आधिकारिक सोर्सेस और आधिकारिक वेबसाइट पर समय समय पर नज़र बनाए रखिए, क्योंकि आपका इंतजार होने जा रहा है खत्म। जारी होने जा रहा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 22वां किस्त, परंतु उससे पहले आप अपना नो योर स्टेटस को चेक करें, क्योंकि नो योर स्टेटस में आपका एलिजिबिलिटी स्टेटस दिखाई देता है, यानी आने वाले किस्त का पात्र आप है या नहीं है, आप यहां पर आसानी से चेक कर सकते हैं। क्योंकि लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग और ई-केवाईसी जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज कुछ किसान भाई ऐसे भी है जिनका ई-केवाईसी अधूरा है, तो वहीं कुछ किसान भाई ऐसे हैं जिनका भूमि का सत्यापन अब तक पूरा नहीं हुआ है, और कुछ किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने आधार का सीडिंग अब तक नहीं करवाया है। तो मैं आपको यह क्लियर कर दूं कि आपका इन तीनों में यस जब तक नहीं होगा, एफटीओ प्रोसेड आपका यस नहीं किया जाएगा, और आपका पैसा आने वाला जो किस्त जारी होगा तो आपका पैसा भी जो है आपके अकाउंट में नहीं भेजा जाएगा। तो मैं आपको यह क्लियर कर दूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 22वां किस्त केवल पात्र किसानों को दिया जाता है। वे किसान जो इस योजना के पात्र होते हैं, आने वाले दिनों में असम की जनता को मिलने जा रही एक बहुत बड़ी सौगात, विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे श्री नरेंद्र मोदी जी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 22वां किस्त दूसरे सप्ताह में ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, यानी 13 मार्च को अगर संभावना केंद्र सरकार द्वारा सारी तैयारी अगर पूरी हो जाती है तो यहाँ पर चूँकि विधानसभा चुनाव यहाँ पर तो करीब में है, परंतु राज्यसभा चुनाव 2026 में 10 राज्यों में जो है चुनाव होने जा रहा है 16 मार्च को। और ऐसे में एक बार फिर से असम आ रहे हैं श्री नरेंद्र मोदी जी 13 मार्च को, तो क्या 13 मार्च को ऐसा संभावना है कि पैसा जारी कर दिया जाएगा? तो मैं आपको यह क्लियर कर दूं कि केंद्र सरकार जब से यह योजना की शुरुआत की थी तब से लेकर अब तक जो है किसानों के हित में काम करते चली आ रही है। अभी भी जो है किस्त लेट होने का कारण यही बताया जा रहा है कि कुछ किसान भाई ऐसे हैं जिनका ई-केवाईसी अभी अपडेट नहीं हुआ है और वे पात्र है, तो
केंद्र सरकार पात्र किसानों को ही इसका पैसा देती है और वे चाहती है कि भारत के ज़्यादा से ज़्यादा पात्र किसानों को इस योजना का लाभ मिले ताकि वे कृषि से संबंधित कार्यों को सुधार सके और अपने जो है आर्थिक जीवन को सुधार सके। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 22वां किस्त किन किसानों को नहीं दिया जाएगा, आप यह जान लीजिए। वे किसान जो उच्च वर्ग के किसान हैं, चूँकि यह पैसा केवल छोटे निम्न सीमांत गरीब किसानों को आर्थिक ज़रूरत को पूरा करने के लिए साल में 6,000 रुपये की राशि 2-2 हज़ार करके केंद्र सरकार डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट ट्रांसफ़र उनके बैंक खाते में करती है। तो वे किसान जिनके घर में अगर कोई भी आय वगैरह टैक्स वगैरह भरते हैं तो वो भी इस योजना के पात्र नहीं पाए जाएंगे। ई-केवाईसी चूँकि अनिवार्य है, अगर आपका ई-केवाईसी नहीं होगा, अपडेट नहीं होगा तो आपका पैसा आने वाला पेंडिंग पेमेंट में चला जाएगा और आपका पैसा नहीं आएगा। तो वे किसान जिनका 21वां किस्त भी फंसा हुआ है, वे अपना अगर समय पर जो है दस्तावेज को सुधारते हैं तो आपका पिछला और बकाया किस्त के साथ साथ आने वाला किस्त एक साथ आपके अकाउंट में जाएगा। जी हाँ, परंतु इससे पहले आप अपना एक 22वां किस्त का स्टेटस को देखना ना भूलें। नो योर स्टेटस को चेक कर ले ताकि आपका 22वां किस्त आएगा या नहीं आएगा आप यह आसानी से देख सकते हैं। आने वाले दिनों में 22वां किस्त जब जारी कर दिया जाता है और उसके बाद भी कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं जिनको निराशा लगता है, तो उनको क्या करना पड़ेगा आप यह इस वीडियो के माध्यम से जान लीजिए। क्योंकि जब पैसा जारी कर दिया जाता है तो पात्र किसानों को बेनिफिशियरी लिस्ट में उनका नाम दे दिया जाता है। बेनिफिशियरी लिस्ट में जिन किसान भाइयों का नाम नहीं होता उनका पैसा नहीं जारी किया जाता है। ऐसे में वे किसान जिनका पैसा जारी होने के बाद भी नहीं पहुँचता है तो वे सबसे पहले अपना ई-केवाईसी को चेक करें। CSC केंद्र पर जाकर अपने दस्तावेज को चेक करें कहाँ पर गड़बड़ है। आपका लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग और ई-केवाईसी जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज में आपने कौन से दस्तावेज है जो अधूरे छोड़े हैं या फिर आवेदन करने समय कौन सी गलतियां हैं जिनको आप अब तक नहीं सुधारे हैं, आप जो है आसानी से पता करके उसको सुधार ले ताकि आपका आने वाला पैसा रुके नहीं और जब पैसा जारी किया जाए तो आपको समय पर मिल सके। क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 13 मार्च 2026 को जारी हो सकती है या नहीं हो सकती है, इसको लेकर किसी भी तरह का आधिकारिक डेट या घोषणा नहीं आया है। इसलिए अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 22वां किस्त 13 मार्च को जारी किया जाएगा। परंतु ऐसा नहीं है कि 22वां किस्त जो है मार्च के महीने में जारी नहीं होगा, परंतु कब जारी किया जाएगा, क्या 13 मार्च को जारी किया जाएगा या फिर 20 मार्च को जारी किया जाएगा या फिर 25 मार्च को जारी किया जाएगा, डेट को लेकर केंद्र सरकार द्वारा अभी किसी भी तरह का आधिकारिक घोषणा या पुष्टि नहीं किया गया है। आप सभी किसान भाइयों से अनुरोध है आप अफवाहों में ना फंसे, बल्कि आप यहां पर आधिकारिक वेबसाइट पर यहां पर जब आप देखेंगे तो यहां पर 21वां किस्त का ही इंस्टॉलमेंट दिखाई दे रहा है। तो अभी जो है 22वां किस्त का किसी भी तरह का अपडेट तो देखने को नहीं मिल रहा है। परंतु समय की अगर बात करें तो दिसंबर से लेकर मार्च में पैसा जो जारी होना होता है, चूँकि समय आ चुका है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 22वां किस्त जारी होने का और केंद्र सरकार एक बार फिर से जारी करने जा रही है 22वां किस्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का। परंतु कब जारी करेगी, जब तक कि आधिकारिक वेबसाइट पर आधिकारिक सोर्सेज पर आपको अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, आप यह कंफर्म नहीं होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि दिसंबर से लेकर मार्च के बीच जो पैसा जारी होना है, चूँकि समय आ चुका है, यह पैसा हर 4 महीने के अंतराल में जारी किया जाता है और देखते देखते 4 महीना गुजर चुका। वे किसान जिन्होंने अब तक अपना मोबाइल नंबर को अपडेट नहीं रखा है, वे मोबाइल नंबर को अपडेट कर ले ताकि आने वाले दिनों में जब किस्त जारी किया जाए तो आपको पीएम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से पैसा का क्रेडिट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आसानी से आप देख पाए। क्योंकि बेनिफिशियरी लिस्ट में केवल उन्हीं किसान भाइयों का नाम रखा जाएगा जो इस योजना के पात्र होंगे, जिन्होंने अपना लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग और ई-केवाईसी जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज पूरा कर रखा है। जी हाँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का आधिकारिक वेबसाइट पर अभी किसी भी तरह का 22वां किस्त का अपडेट तो देखने को नहीं मिल रहा है, परंतु कई किसान भाइयों का FTO% नो दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ समय के बाद अगर आपका सभी दस्तावेज सही है तो आपका जो FTO% भी यस कर दिया जाएगा। आपको आपका पैसा, अगर आप पात्र किसान पाए जाएंगे, केंद्र सरकार द्वारा बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम अगर आपका जारी किया जाता है तो आपको डेफिनेटली पैसा 22वां किस्त का मिलेगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप जो है अफवाहों में ना फंसे, बल्कि समय समय पर आधिकारिक सोर्सेज पर नज़र बनाए रखिए। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद।